तो तुम जगत गुरु किसने बना दिए? जगत गुरु की कौन सी डिग्री थी? कहाँ इसका एग्जाम हुआ था? कहाँ से इसको कौन सा क्या नाम है कंपटीशन पास किया था तुमने जो जगत गुरु बने? अरे कुछ नहीं है भाई, हम कह रहे हैं ये ढोल पाखंड सब इन लोगों ने इकट्ठा कर रखा। छठी फेल अनुरुद्धाचार्य से पहले भी ये पूछो कि तू है कौन? ये आचार्य विचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जितने अनपढ़ और कुपढ़ घूम रहे हैं, इनसे पहले ये पूछो कि तुम कौन हो? इसकी औकात है? इसकी औकात है जो ये कह रहा है कि अब सीना फाड़ देंगे, कुर्सी छोड़ दो, सब काम भगवान ही करेंगे, तो तुम क्या करोगे? अबे हराम करो, तुम ही तो कहते हो कि क्या नाम है भगवान करता है सब कुछ, आदमी से तो करवाता है, तो फिर क्यों पेट में दर्द हो रहा है? जब ये क्या नाम है अनुरुद्धाचार्य कभी महिलाओं पर टिप्पणी करता है, कभी दलितों पर टिप्पणी करता है, कभी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, अब सीजीआई के बारे में बोल रहा है कि क्या नाम है जी वो अधर्मी है और इनका तो सीना फाड़ देना चाहिए और उनका ये कर देना चाहिए। इससे ये पूछा जाए छठी फेल आदमी से तू कितना पढ़ा लिखा है और तू कौन होता है भाई? जो आदमी इस देश के अंदर संविधान के अकॉर्डिंग जो आदमी कई सौ मुकदमों का हिस्सा रहा हो, जो आदमी कई सौ क्या नाम है न्यायिक पालिकाओं का वो हिस्सा रहा हो, उस आदमी के बारे में इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने वाला ये कौन है भाई? ये बात पूछा जाए जरा। तो ये क्या, ये अनपढ़ और कुपढ़ लोगों की एक फौज इकट्ठी हो गई है। ये ना संविधान को मानते हैं, ना संविधान पर काम करने वाले लोगों को मानते हैं, ना अदालत को मानते हैं। इनको लगता है कि तुम सर्वे सर्वा हो गए हो। ये कह रहे ना हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। तुम्हारी भावनाओं को ठेका ले रखा है हमने। ये संविधान बड़ा, तुम्हारी भावना बड़ी है, तुम्हारी भावनाएं बड़ी हैं, संविधान बड़ा है या न्यायपालिका बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, या तुम्हारी भावनाएं बड़ी? तुम्हारी भावना को ठेका थोड़ी ले रखा है। जब भगवान ही सब कुछ करता हो तो भगवान पे करवाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है? जब भगवान पे इतनी आस्था पे, सीजीआई साहब ने क्या कहा? सीजीआई साहब ने कहा है कि ये हमारे मामले में, ये हमारे अंतर्गत नहीं आता है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगर ये मामला क्या नाम पुरातत्व विभाग का है, पुरातत्व विभाग से आप करिए, और अगर आप भगवान के आप इतने भक्त हो तो भगवान से अपील करिए। तो कौन सी इसमें वो भाई भगवान से दुआ नहीं कर सकते? भगवान से अपने लिए तो तुम मांग सकते हो, हे प्रभु हमें इतना दो, हे प्रभु हमें इतना दो, हे भगवान हमें इतना दो। और भगवान से कहते हो हे भगवान तुम्हारी गर्दन टूट गई है, टूट रही है, मूर्ति छत्ती की तोड़ी है, इसको सही करो, तुम्हें दिक्कत क्या है? तो ये क्या है, अनपढ़ और कुपढ़ लोगों की जमात इकट्ठी हो गई है। चुटकी ली ना सीजीआई साहब ने, देखो चुटकी क्या है इसमें? भगवान का अगर तुमसे ये कह देगा भाई जाओ भगवान की प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, तो उसमें चुटकी वाली कौन सी बात हो गई? कौन सी चुटकी वाली बात हो गई? पिछले कई दिनों से सीजीआई जो साहब है वो सुर्खियों में बने हुए हैं, तमाम लोग उनका विरोध टिप्पणी कर रहे हैं। अब तो उनको धमकी भी दी जा रही है कि ये हिंदू विरोधी हैं, इन्होंने भगवान विष्णु को लेकर ऐसे ऐसे बोल दिया। कैसे देखते हैं पूरे विवाद को, क्योंकि अब अनुरुद्धाचार्य भी खुलकर आ गए हैं सामने? भाई साहब कार्रवाई क्यों होगी जब सरकार ही सारी की सारी उनकी कदमों में लेट गई हो, बैठ गई हो, सारा काम कर रही हो, तो कौन कार्रवाई करेगा? आप बताओ ना। सीजीआई न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कितना बड़ा पद है भाई, राष्ट्रपति के बाद, मतलब एक मतलब न्यायपालिका का प्रथम व्यक्ति पूरे देश का। और उस व्यक्ति के बाद में अनपढ़ और कुपढ़ आदमी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, कथावाचक, जिसके ऊपर क्या नाम कई जगह मुकदमे हो रहे हैं। अब जमीन हड़पने का मुकदमा हमने पिछले दिनों एक वीडियो चलाया था। तो ऐसे आदमी को बोलने के बाद में भी कोई आदमी नहीं उसके ऊपर ना तो एफआईआर करा रहा है, ना कोई उसके खिलाफ कोई बोल रहा है। तो ये क्या है कि देश के अंदर कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा इकट्ठा हो गया है जो ऐसे लोगों का समर्थन कर रहा है। और हम पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि सीजीआई साहब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि संविधान के दायरे में सीजीआई साहब की टिप्पणी और वो किसी भी आदमी का अधिकार है। यही वो बाबा कथावाचक जिसने पहले महिलाओं को लेकर शब्द बोले थे। मैं बता रहा हूँ ना कि ये वही बाबा अनुरुद्धाचार्य जिसने महिलाओं को अपमानित किया था। देश की आधी आबादी महिला किसी भी समाज की आती हो, देश की आधी आबादी महिलाओं को सरेआम मंच लगा करके गाली दे रहे हो, उनको चरित्रहीन बता रहे हो, उनके मतलब दुनिया भर की टीका टिप्पणी कर रहे हो। तो पहले तो महिलाओं को बोलना चाहिए था, महिलाएं नहीं बोली। उसके बाद में इसकी हिम्मत बढ़ गई, जब कोई बोल ही नहीं रहा है तो अब ये सीजीआई साहब के बारे में बोल रहे हैं। साहब दलित है, इस वजह ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। नहीं, सीजीआई साहब दलित नहीं है, सीजीआई साहब बुद्धिस्ट है, अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट है, इसलिए बोला जा रहा है। दलित तो बहुत सारे लोग हैं, दलित तो इनसे पहले भी आकर के चले गए, बहुत सारे पदों में घंटा गुजारे हैं। यही सीजीआई जो दलित होने के बाद में अनुरुद्धाचार्य के जाकर के चरणों में लेट जाते, वही कथा सुन रहे होते बैठे बैठे, तो कहते कि सीजीआई साहब की जय हो, सीजीआई साहब हमारे जो है अनुरुद्धाचार्य की कथा सुनने के लिए आए। लेकिन सीजीआई साहब जो पाठ पढ़ा रहे हैं कानून का, सीजीआई साहब पाठ पढ़ा रहे हैं संविधान का, सीजीआई पाठ पढ़ा रहे हैं वैज्ञानिक तर्क का, तो उनको बुरा लग रहा है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 क्या कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है वो व्यक्ति लोगों में क्या नाम है वैज्ञानिक चेतना पैदा करे। जैसे आपने कहा वो बौद्धिस्ट है सीजीआई, यही तो कहा जा रहा है, यही तो आरोप लग रहा है कि वो बौद्धिस्ट है इसलिए मजाक बना रहे हैं। अरे मजाक क्या बना रहे हैं भाई? अगर तुमसे ये कह दिया कि जाओ भगवान से, तुम भगवान के कट्टर भक्त हो तो भगवान से प्रार्थना करो, तो मजाक
वाली कौन सी बात हो गई? अगर तुमसे ये कहा जाए तुम इस्लाम को मानते हो क्या, तो जाओ नमाज पढ़ो। तुम सिख हो तो जाओ गुरु ग्रंथ साहब को मानो। तुम जिस धर्म को मानते हो उस धर्म की तुम्हें पूजा अर्चना करने के लिए कह दिया जाए तो इसमें कौन सी मतलब मजाक वाली बात है, कौन सी चुटकी वाली बात हो गई? अगर इस सीट पर कोई और होता है सीजीआई गवर्नर तो क्या ऐसा टारगेट खुली धमकी मिलती? बिल्कुल कहना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि सीजीआई बीआर गवी ने जिस प्रकार का जिस स्टेटमेंट उन्होंने दी है, ऐसी धमकी अगर कोई इनके अलावा कोई दूसरा आदमी होता तो ऐसे धमकी मिलती? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं गजेंद्र भाई, ये जो सिस्टम है ना देश का, ये जितने कथावाचक मेंढके की तरह उछल कूद कर रहे हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा परम ज्ञानी मान रहे हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अपने आप को मान रहे हैं, ये सरकार की सह पे कर रहे हैं। सरकार बदलने दो, अगर ये सारे के सारे बिल में ना घुस जाए सारे, ये महाराष्ट्र में जाकर बोल के दिखाते ना। महाराष्ट्र में एक दिन गया था बागेश्वर धाम, अगले दिन भैया वहाँ कानून है ना पाखंड के खिलाफ, पूरे देश के अंदर वो कानून बनाना चाहिए। अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस प्रकार की भाषा जो सीजीआई साहब के खिलाफ इसने इस्तेमाल की, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। एक बाबा आरक्षण खत्म करने की बात मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है, कोई जो है वो क्या नाम है सीजीआई साहब को गलत बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये सारे बाबा जो है सरकार के इशारे पर उछल कूद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो क्या आरक्षण को लेकर जो उन्होंने कहा गृह युद्ध होगा, तो किससे गृह युद्ध करवाना चाह रहे हैं वो? तो अगर उनको लग रहा है कि आरक्षण की वजह से गृह युद्ध होगा, तो पहले तो जो स्टेटमेंट क्या नाम है रामभद्राचार्य ने दी थी, मैं रामभद्राचार्य से पूछ रहा हूँ कि भाई तुम जो आंखों से अंधे हो, हिंदू धर्म के अनुसार, अगर तुम चलो सनातन भी मान लो, सनातनी परंपरा के अनुसार कोई भी क्या नाम है दिव्यांग व्यक्ति, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता, वो धर्मगुरु नहीं हो सकता। तो जब तुम्हारे धर्म ग्रंथी ये कह रहे हैं कि तुम धर्मगुरु बन ही नहीं सकते हो, तो तुम किस आधार पर जगत गुरु बने हुए हो? पहले तो सवाल यही खड़ा हो जाता है। तो तुम जगत गुरु किसने बना दिए? जगत गुरु की कौन सी डिग्री थी, कहाँ इसका एग्जाम हुआ था, कहाँ से इसके कौन सा क्या नाम है कंपटीशन पास किया था तुमने जो जगत गुरु बने? अरे कुछ नहीं है भाई, हम कह रहे हैं ये ढोल पाखंड सब इन लोगों ने इकट्ठा कर रखा है। सीजीआई साहब को एक्शन लेना चाहिए इस पर कुछ ना कुछ। सीजीआई साहब क्या एक्शन लेंगे? उनको पता है ऐसे लोग बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, उससे कुछ होना हाना है नहीं, तो क्यों खामों और हवा दिया? पार कर रहे हैं ना ये लिमिट पार तो जब भी हुई थी, जब वो महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे और जब वहाँ पर पहले प्रोटोकॉल नहीं मिला, जब उन्होंने हड़काया तो फिर सारे भागे भागे आए थे नाक के बल रगड़ते हुए। तो ऐसा नहीं है कि सीजीआई साहब नहीं, सीजीआई साहब को पता है इस देश के अंदर ब्राह्मण होना और दलित होना दोनों में कितना फर्क है। ब्राह्मण पैदा होते ही पूजनीय हो जाता है और दलित सीजीआई होने के बावजूद पूजनीय। छोटी छोटी बातों पर एफआईआर हो जाती है ना देश में, देखिए। हाँ तो मैं कह रहा हूँ, अगर ब्राह्मण के सामने आप गुस्ताखी करके दिखाओ तो भावनाएं हाथ हो जाएंगी, आपके ऊपर हो जाएगी एफआईआर। लेकिन आप दलित के खिलाफ बोले तो कोई बात नहीं, दलित ही तो है। समाज कहाँ पर सोया हुआ है? कौन सा बहुजन समाज है? बहुजन समाज तो हुक्मरान बनने के चक्कर में लगा हुआ, अपने मान सम्मान की जरूरत कहाँ है उसको? कौन सा बहुजन समाज का नेता ने बताओ कौन सी टिप्पणी की है, कौन से बहुजन समाज के नेता ने ट्वीट किया है, कौन से बहुजन समाज के नेता ने इससे पहले ट्वीट किया? रामभद्राचार्य पे बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? रामभद्राचार्य पे चंद्रशेखर का क्या स्टैंड है? रामभद्राचार्य पे पीडीएस जो चला रहे हैं अखिलेश यादव, उनका क्या स्टैंड है? रामभद्राचार्य बताओ सारे बहुजन नेताओं का क्या स्टैंड है? रामभद्राचार्य पर भी हम लोग बोले, रतन लाल बोले, क्या नाम है अनुरुद्धाचार्य पे भी हम ही लोग बोले, और क्या नाम है हुक्मरान बनेंगे, ये एमपी एमएलए बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, सांसद विधायक बनेंगे ये। तो आप भी तो पार्टी में पहुंच गए हैं। नहीं, हम कौन सी पार्टी में पहुंच गए? हम तो किसी पार्टी में, हम तो खड़े ले रहे हैं, आप तो वो तो हो गए, अब वो भी नहीं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं वो कह ही नहीं रहा, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो राजनीतिक बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियां, उनकी जिम्मेदारी बनती है बाबा साहब के सामने गुस्ताखी में, और जो पार्टी ये कहती है कि हमारा तो भारतीय संविधान ही जो है मैनिफेस्टो है, तो उनको भारतीय संविधान की लड़ाई भी लड़नी चाहिए, वो बर्बाद हो रहा है।